नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर बड़ा बवाल हो गया है। श्री रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताने वाले चंद्रशेखर जहां अपनी बात पर अभी भी अडिग हैं, वहीं साधु संत से लेकर राजनेता तक उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। वहीं प्रख्यात कवि कुमार विश्वास ने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से अपील कर डाली है कि वह इस विवादित मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएं। आइए पहले आपको दिखाते हैं मंत्री चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, फिर दिखाएंगे उनके बयानों पर आ रही प्रतिक्रियाएं। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंभू के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया, रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए, देशवासी को करना चाहिए। नहीं तो देश में 90 से 85% लोग को काट करके आप देश नहीं बना सकते हैं। यह बहुत ही बेशर्म बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। कुछ पता है कि रामायण की कहानी देश को जोड़ती है। प्रभु राम ने शबरी के जूठे बेर खाने में कोई हिचक पैदा की, निषाद राजा का सम्मान किया। आज राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है भव्य, तो वहाँ निषाद राजा का भी मंदिर बन रहा है और वहाँ पर मंदिर बन रहा है शबरी माता जी का भी। मैं सवाल पूछूंगा नीतीश कुमार से, ऐसे अशिक्षित मंत्री से आप हिंदू भावनाओं का अपमान करवा रहे हैं, देश की भावनाओं का अपमान करा रहे हैं। इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, उनको सैक करना चाहिए। और वो अशिक्षित शिक्षा मंत्री से मैं एक ही बात कहूँगा, बिहार की विधानसभा में, विधान परिषद में कितने विधायक और पार्षद प्रभु राम के नाम पर उनका नाम एक बार गिनती कर लें। नहीं, देखिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलम्ब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं डॉक्टर लोहिया का समर्थक हूँ, और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला प्रारंभ किया। तो जो डॉक्टर लोहिया रामचरितमानस को रोज पाठ किया करते थे, जो डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेले की इस देश में शुरुआत की, और अभी चित्रकूट से शुरुआत की, जिस रामचरितमानस में निषाद राज का जिक्र है, जिस रामचरितमानस में भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो कहते हैं कि दलित विरोधी है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को? और वो भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के कॉन्वोकेशन के अंदर भाषण दे रहे हैं। तो नीतीश जी, ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। बीजेपी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं। वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा, क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदयता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। फिर इसका लोग राजनीतिक उपयोग करेंगे, फिर कहेंगे देखिए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे से वे इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर उन्हें रामकथा के विषय में पूरा ज्ञात नहीं है, तो मैं उन्हें अपने अपने राम के जो मेरे सत्र हैं उनका आमंत्रण देता हूं कि वो आए, वहां सुने, अग्रिम पंक्ति पर बैठे। कोई शंका हो तो उसका निवारण जो मेरा ज्ञान है, मेरी सीमा है, उसके माध्यम से मैं करूंगा। और मैं आशा करूंगा कि बिहार में जब मैं अपने अपने राम करने के लिए जाऊं, मैं तो उनकी विधानसभा में ही जाना चाहता हूं, जहां से वो जीते मैं वहीं करना चाहता हूं, ताकि कम से कम उनकी जनता भी राम की कहानी समझे। जो राजा राज्याभिषेक के बाद ये कहता हो अपनी जनता से, जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। अगर मैं भी अनीति करूं तो भय छोड़कर मेरी निंदा करना, मेरे मुंह पर कहना। ऐसा समरस राज्य चलाने वाला राजा राम,
ऐसा आदर्श पुत्र, ऐसा आदर्श भाई, ऐसा वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वनवासियों को गले लगाने वाला, मल्लाहों को गले लगाने वाला, वन्य जातियों को साथ लेने वाला राम, उसकी कहानी जहर घोल सकती है, ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मस्तिष्क में जहर हो। तो मैं उनके मनस्ताप के शांत होने की कामना करता हूँ और अपने भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने तो बहुत सारे जयंत, जिन्होंने उनकी निंदाएं की, जिन्होंने प्रहार किए, उनको भी मोक्ष प्रदान किया, इनको भी जीवित रहते हुए मोक्ष प्रदान कर। चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो अशिक्षित व्यक्ति, असभ्य प्राणी हैं, जिनको रामचरितमानस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रामचरितमानस एक आत्मीयता का भाव है। रामचरितमानस सर्व समाज को जोड़ने वाला भाव है। श्री राम सबके हैं। मैंने कहा था राम सर्वप्रथम हर भारतवासी की आत्मा, उसके बाद परमात्मा है। अब वो भी मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं और श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं उनको पदच्युत करें, बहिष्कृत करें शिक्षा, और उनके ऊपर जो है कानूनी कार्यवाही करें। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा। इस तरह की बयानबाजी कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला नहीं। ये शिक्षा मंत्री पद पर रह करके जिस प्रकार की भाषा बोलो, मूर्ख है। उसको ज्ञान ही नहीं है कि रामचरितमानस क्या है, भगवान राम क्या है। वह नफरत फैलाने वाले नहीं है, भक्तों के ऊपर ठेस पहुंचाने वाला। ऐसे शिक्षा मंत्री को बिहार की सरकार को चाहिए कि इसको तुरंत निकाल करके बाहर करें, क्योंकि इसके भाषा में नफरत है, रामचरितमानस में नफरत नहीं है, इसके विचारों में नफरत है, इसके भाषा, इसने जो कहा है उसमें नफरत है। रामचरितमानस सबको जोड़ने वाला है। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया बयान बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। मैं तो ये कहता हूँ जो रामचरितमानस को छुएगा उसको हम जला के राख कर देंगे। तत्काल मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और क्योंकि रामचरितमानस देश और दुनिया को शिक्षा देती है, वो रामचरितमानस जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ विश्व बंधुत्व और पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया। और उस रामचरितमानस के बारे में इस प्रकार से शिक्षा मंत्री का कहना, और वो भी छात्रों के बीच में और विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कहना कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए, इतना ही निंदनीय, दुखद, कष्टकारी। इसके नाते पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं तत्काल प्रभाव से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो। और साधु संतों के पास अगर रोष आ गया तो आने वाले दिनों के लिए ठीक नहीं होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।